उन्होंने उपाय बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाओ, तुम्हारे भैया की मुक्ति हो जाएगी। अच्छा महाराज बोले हाँ। फिर स्वयं गोकर्ण जी ने बालू का आसन लगाया, सब जगह निमंत्रण पठा दिया। आसपास सबके सब लोग भगवत कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े और गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ करी। जो धुंधकारी था वो प्रेत था, और प्रेत ऐसे खुले में नहीं बैठ सकता है, तो वहां एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। उस बांस के छिद्र में प्रवेश करके बीचों बीच बैठ गया। जब पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो एक ग्रंथि चट से आवाज आई, टूट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई तो दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7वें दिन तक एक एक करके 7 गांठें फट गई और उससे एक दिव्य रूप धरो जाता है, तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप में तुलसी की माला पहने, पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः, पीतांबर धारण किए हुए, कानों में कुंडल और मोर मुकुट साधारण किए, जैसे मानो साक्षात भगवान का ही दूत हो और प्रकट हो गया। चिल्ला करके कह रहा था, धन्य भागवती वार्ता, धन्य है भागवत की कथा, जिसने प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मुझे प्रेत की पीड़ा से मुक्ति दिला दी। और उसमें भी धन्य है ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ। देखो कथा महीनों चल सकती, कथा 7 दिन की अकेले थोड़ी है। सूत जी तो 1000 साल तक कथा सुनाते हैं लगातार। आगे आप देखेंगे अभी कथा आएगी। 1000 वर्ष तक सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई। महाराज जी कहते हैं हजारों हजार साल कथा चलने वाली है। तो धुंधकारी कहता है, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। प्रसाद एक लोग प्रसाद भगवान के दर से कोई खाली नहीं लौटना चाहिए, है ना। बोले भागवत भगवान की जय। तो धन्य है ये सप्ताहोपि, उसमें भी सप्ताह ज्ञान यज्ञ, धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवत में वो सामर्थ्य है जो भगवान के लोक को भी दे सकती है, भगवान के लोक को, कृष्ण के लोक की भी प्राप्ति करा सकती है। ये वह भागवत कथा। ये साधारण कथा नहीं है। इस कथा को देवताओं को भी अनाधिकारी समझ करके सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया था। इसके पहले कथा चमकती है, सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, चलो चलो तुम इसके अधिकारी नहीं हो, वो लगा के बटन, क्योंकि तुम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हो। वो अमृत का कलश लेके आए हैं कि तुम्हें परीक्षित जी को श्राप लगा है मरने का, इन्हें अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और हमें उसके बदले में कथा अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। व्यापार करने आए हो, ये दुकान थोड़ी है, ये व्यापार नहीं है। श्रद्धा से आए होते तो तुमको सुना देते, तुम अदला बदली करने आए हो। कहाँ कथा अमृत और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत। ये जो भागवत कथा सुनने को मिल रही है या जो भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, ये केवल इसी भूलोक में संभव है और कहीं नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे न स्वयं रसः। ये कथा न तो स्वर्ग में मिलती है, न ब्रह्मा के लोक में सत्यलोक में मिलती है, न कैलाश में, न बैकुंठ में। ये कथा यदि मिलती है तो केवल इसी धरती पर मिलती है। इसीलिए ये पृथ्वी धन्य है और यहाँ के वासी धन्य है जो यहाँ पर भगवत कथा का रसपान कर सकते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी देखो, श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों देखते देखते एक विमान आया और धुंधकारी को विमान में बैठा करके विष्णुदूत चलने लगे। गोकर्ण जी ने कहा ठहरो ठहरो, कथा तो सबने सुनी है, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? कथा में सब लोग थे तो विमान एक कैसे, सबके लिए आना चाहिए। केवल क्या धुंधकारी ने कथा सुनी? बोले नहीं नहीं, ये सब बैठे रहे और सुनी नहीं है। हमने आपको कल कथा में बताया था, बैठना अलग बात है पांडाल में, और सुनना अलग बात है। कथा में बैठकर भी कभी कभी हम कथा नहीं सुन पाते, क्योंकि कथा कान नहीं सुनते, कान तो यहाँ है और मन कहीं और है, तो कथा नहीं सुन सकते। कभी कभी आपने देखा होगा दरवाजे कोई आदमी बैठा है और उसकी आंखों के सामने से कोई गाय निकल गई और पीछे उसके गाय का चरवाहा है वो ढूंढते हुए निकला। बोले भैया इधर से गाय निकल गई, तू कहता हमने नहीं देखी। अच्छा तुम्हारे आंखों के सामने से निकल गई, तुमने देखी नहीं? देखी तो थी, तुम्हारा मन वहां नहीं था, तो तुम्हारे आंखों के आगे से भी निकल गई, फिर भी तुम देख नहीं पाए। हम बैठे यही हैं, फिर भी यहाँ पर नहीं बैठे हैं यदि मन से यहाँ नहीं बैठे। इसलिए इन्होंने कथा सुनी और समझी नहीं। कथा सुनने के साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी है। केवल सुन ली तो जरूरी नहीं है कथा फायदा करेगी, कभी कभी कथा नुकसान भी कर जाती है। कथा से भी नुकसान हो जाता। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? हम कहते हैं रामचरितमानस में इसका सबसे बड़ा प्रमाण। आपको पता है मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भटकाने के लिए जाने कितनी बातें करी, तो कैकेयी ने डांट दिया मंथरा को, कहा खबरदार, अगर अब की बार तुमने कुछ ऐसी बात की तो तब धरी जीभ कढ़ावूं तोरी, तुम्हारी जीभ निकलवा लूंगी अगर तुमने हमारे घर फोड़ने की बात की। मंथरा ने सोचा हम इतनी बातें लगा रहे हैं और फिर भी इससे कोई असर नहीं पड़ता। जब सब प्रयास कर लिया फिर मंथरा ने कथा सुनाई। कथा कौन सी? कद्रुहु बिनतहि दीन दुख तुमहि कौशला देव। जैसी कथा सुनाई कद्रु और बनिता की, सर्पों की माता और गरुड़ की माता की, ये देखो कद्रु ने बिनिता को कितना दुख दिया, ऐसे ही ठीक तुम्हें कौशल्या दुख देगी अगर राम राजा बन गया। और जैसी कथा सुनाई तो कैकेयी को बात समझ में आ गई, तो बुद्धि घूम गई, पलट गई। कथा सुनना और सुनने के साथ साथ समझना। यदि समझना नहीं है तो सुनने से कोई लाभ नहीं है। सुनो और सुनने के साथ साथ उसको समझो। नहीं समझोगे तो सुन भले लो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। एक बार एक बहेलिया जो तोतों को कैद करता था, पकड़ लेता था जाल बिछा के दाना डाल के, सो बेचारे तोता बड़े परेशान थे। एक तोता एक महात्मा जी की शरण में गया, बोले महात्मा जी हम आपकी शरण में आए, कुछ ऐसा गुरु मंत्र दो जिससे हम लोगों का जीवन बच सके। तो गुरुजी ने कहा अभी देते हैं, एक मंत्र याद करो। क्या मंत्र है? बोले बहेलिया आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बोले यही मंत्र? बोले हाँ। बोले इतना मंत्र याद रखो, समझ लो, तो बस तुम कभी नहीं फंसोगे। अच्छा उसने इतना तो सुना कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और हम नहीं फंसेंगे, वो एकदम उड़ गया। महात्मा जी ने कहा क्या बात, पूरी बात तो समझो तो। अरे बोले सब सुन लिया, मंत्र याद हो गया, बस अभी सबको बताते हैं। और उसने सब तोतों को ये मंत्र बता दिया। अब जितने भी तोते थे आकाश में मंडरा रहे थे, चिल्ला रहे थे बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। जब बहेलिये ने ये बात सुनी तो उसने कहा ये किसने इनको गुरु मंत्र दे दिया, अब तो हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा, हम जाल डालेंगे ये फंसेंगे नहीं, सब जान गए। तो पता लगा है गुरु जी ने इनको समझाया है। तो वो बहेलिया गुरु जी के पास आया, बोले गुरु जी आपने तो हमारा धंधा ही चौपट कर दिया,
सब तोतों को ये खबर दे दी, अब तो ये एक भी हमारे जाल में फंसने वाले नहीं, अब कैसे रोजी रोटी चलेगी। तो गुरुजी बोले चेला मेरे हैं, हमें पता है, उन्होंने सुना है समझा नहीं है। तुम एक काम करो, तुम तो जाल फैलाओ, दाना डालो, अपने आप फंसेंगे आगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बहलिये ने यही काम किया, जाल फैलाया, दाना डाला, और जैसे ही दाना देखा तोतों ने तो तुरंत उड़ के आए और आके बैठ गए जाल में, और पंजा फंस गया, उसने ऊपर से जाल डाल दिया, दूसरा दब गए, कैद हो गए। अब सारे तोते गाली दे रहे थे, मंत्र का कोई प्रभाव नहीं, सब मंत्र झूठा, बिना मतलब में हम मंत्र जपते रहे, बताओ हम तो फंस गए। अच्छा, उन्हें क्या लगता था मंत्र जपते रहेंगे, मंत्र जपते रहेंगे तो हमें कोई फंसा ही नहीं पाएगा मंत्र की ताकत से। मंत्र जपते रहे फिर भी फंस गए। तो तोते सब गुरुजी को गाली दे रहे थे, अरे सब झूठा है, कुछ नहीं सही, कुछ थोड़ी है, सब झूठ बातें हैं, बताओ मंत्र जपते रहे फिर भी फंस गए, सब झूठा मंत्र है। गुरुजी के पास बैठ के रोया। तो तोते से गुरुजी ने कहा कि बेटा मंत्र झूठा नहीं है, तुम समझे नहीं। बोले कैसे समझे नहीं, हम तो मंत्र जपते रहे, अगर मंत्र सच्चा होता तो हम काहे के लिए फंसते। बोले क्योंकि तुमने समझा नहीं। समझा कैसा नहीं? बोले ऐसा नहीं समझा कि हमने तुमसे कहा था बहेलिया आएगा, आया कि नहीं आया? बोले बहेलिया तो आया। तो बोले मंत्र कहाँ झूठा हुआ, बहेलिया तो आया। हमने कहा था जाल फैलाएगा, बोले हाँ फैलाएगा, फैलाया कि नहीं फैलाया? बोले हाँ फैलाया। दाने डालेगा, बोले हाँ दाना उसने डाले थे। फिर आगे बोले हम नहीं फंसेंगे। तो गुरुजी ने कहा फिर क्यों फंस गए? जब तुमने ये कहा कि हम नहीं फंसेंगे तो क्यों फंस गए? बोले गुरुजी हम तो सोच रहे थे कि जपते रहेंगे अपने आप फंसेंगे नहीं। बोले इसे केवल जपना नहीं था, इसे समझना था कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, पर हम उन दानों में नहीं फंसेंगे, हम देख लेंगे फिर भी वहां नहीं जाएंगे, और तुम खुद ही जाके बैठ गए तो फंसोगे। मंत्र झूठा नहीं है, पर तुमने समझा नहीं। बिना समझ के कथा निरर्थक है, सुनो और समझो। महाराज जी कहते हैं धुंधकारी ने कथा सुनी और समझी है, तो गोकर्ण जी ने विष्णु दूतों से कहा तो फिर हम तब तक कथा सुनाएंगे जब तक लोग समझ नहीं जाएंगे। सबके लिए विमान नहीं आएगा तब तक कथा सुनाते ही रहेंगे। और फिर उन्होंने कथा सुनाई। जानते हैं सबके लिए विमान आया, सबके लिए। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के